Good evening, everyone. Please let me know whether my voice is clear to everyone. Am I audible clearly? Please write in the chat box. Okay, thank you so much. Okay, now I'm going to present my screen. So let me know whether the screen is visible or not. Are you able to see this slide? Session number 23. Yes, thank you so much. Okay, so let's start with today's session. This is our 23rd session, and today we are going to learn about a very simple topic, but it is used always. Okay, so that is adjective and its types. हम लोग हमेशा जब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. तो वो कौन से एडजेक्टिव्स है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आप लोग इनको यूज कर सकते हो. ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज लेंगे उसके ऊपर, एंड देन जैसे हम लोग हमेशा सेंटेंसेस लेते हैं डेली यूज के, तो उसमें आज कुछ वर्ड्स देखेंगे. ओके, तो शैल वी स्टार्ट. सी, ॲडजेक्टिव्ह मराठीत आपण त्याला विशेषण म्हणतो, हिंदी में भी विशेषण ही बोला जाता है. सो व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronoun. ठीक आहे, नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतो? एडजेक्टिव, म्हणजे विशेषण म्हणतो. ठीक है, जो किसी व्यक्ति, जगह, एनिमल, कोई चीज़ है, उसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ और ज़्यादा चीज़ें बताता है, तो उसको बोला जाता है एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बघा. दे मेड अ बुके ऑफ रेड रोजेस. यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ है वो है आपका एडजेक्टिव, जैसे रेड रोजेस लिखा है. ठीक है, देन द ओल्ड लेडी ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर. लेडी कैसी है? ओल्ड. कैसी प्रेयर ऑफर की है? साइलेंट प्रेयर. ठीक है, तो लेडी के बारे में और प्रेयर के बारे में बताया है. ऊपर वाले में रोजेस के बारे में बताया है कि रोजेस कैसे रोजेस है? रेड रोजेस. थर्ड सेंटेंस बघूया. ही इज क्वाइट बिजी. ठीक है, वो क्या है, कैसा है? बिजी है. ओके, देन फोर्थ वन है, टू ब्लू बर्ड्स सैट ऑन अ टॉल ट्री. बर्ड्स के बारे में दो वर्ड्स है, टू एंड ब्लू, दोनों भी बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं. ठीक आहे, पक्ष्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती सांगतात, किती पक्षी होते, कसे होते. तर हे टू आणि ब्लू हे दोन वर्ड्स आपल्याला पक्ष्यांबद्दल सांगतात. सॅट ऑन अ टॉल ट्री, झाड़ कैसा है? टॉल, उंच. ओके, एक ऊंचा पेड़ है, उसके ऊपर वो दो ब्लू बर्ड्स बैठे हुए हैं. तो इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन, और नाउन एंड नाउन में भी इट मे बी एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ओके, और उनके बारे में हमें जब कोई वर्ड ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये मिक्स्ड एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे, आपण इथे जे 4 एक्झाम्पल बघितले ते काय आहेत? वेगवेगळ्या टाईपमधले मी एकदाच दिलेले आहेत. आता आपण त्यांना जरा वेगवेगळ्या टाईपमध्ये बघूया. ठीक है, अभी एक एक करके आप लोग को पढ़ना है इसको. तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं. पहला कौन पढ़ेगा? सबसे पहले क्लास में आज मेनका मैडम थी, तो मेनका मैडम अगर आपका नेटवर्क ठीक है, अच्छा है, तो आप शुरू करिए. ओके मैम. या प्लीज रीड दिस. आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है और वो टाइप भी पढ़ना है.
Okay, ma'am. Okay. Types of adjectives. Adjectives of quality or descriptive adjective. The word describing a person, animals, place, or thing. Example: the dog is a faithful animal. The blind man wanted to cross the road. She wore a pretty dress. The red car came first in the race. Thank you, ma'am. ओके, थँक्यू मॅम. प्लीज स्विच ऑफ युअर माईक. बघा आता मॅडमनी जसं वाचलं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. ओके, ये जो पहला टाइप है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है. क्या है ये? बघा काय आहे. द वर्ड डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, एनिमल प्राणी के बारे में, प्लेस मतलब जगह के बारे में या किसी चीज के बारे में हमें कुछ ज्यादा बताता है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. असा शब्द जो वाक्यात आल्यानंतर वाक्यामधल्या नामाबद्दल, मग ते कोणतं नाम, ते ती व्यक्ती असू शकते, एखादा प्राणी असू शकतो, एखादी जागा असू शकते किंवा एखादी वस्तू असू शकते, यांच्याबद्दल आपल्याला अधिक माहिती देते त्याला म्हटलं जातं ॲडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. म्हणजे त्यांच्या गुणांबद्दल सांगितलं जातं आहे. ओके, बघा जसं डॉग इज अ फेथफुल ॲनिमल. डॉग कैसा ॲनिमल है? फेथफुल. म्हणजे कुत्रा हा विश्वासपात्र किंवा विश्वासू प्राणी आहे. मग फेथफुल है काय झालं त्याचं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे डॉग की क्वालिटी बताई गई है. सेकेंड में देखिए, द ब्लाइंड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड. वो आदमी कैसा है? ब्लाइंड है, अंधा है, जो रोड क्रॉस करना चाहता है. तो उसके बारे में, उस आदमी के बारे में बताया गया कि वो कैसा है. तीसरा है शी वोर अ प्रिटी ड्रेस. उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है. ठीक है, तो ड्रेस के बारे में ये वर्ड बताता है. कैसी ड्रेस है? प्रिटी ड्रेस. देन फोर्थ वन है द रेड कार केम फर्स्ट इन द रेस. कार की रेस में जो रेड कार थी वो फर्स्ट आई है, वो जीत गई है. ठीक आहे, कारच्या शर्यतीत लाल कार जी आहे ती जिंकली आहे. मग कार कशी आहे? लाल, लाल रंगाची. मतलब उसके उसके कलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो उसकी क्वालिटी है. ठीक है, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आप जब स्पोकन इंग्लिश में इन सबको यूज करोगे तो आपको पहले ही मैं बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे कौन सा टाइप बोल रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको कैसे यूज करते हो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं उससे आपको वो इजीली समझ जाएगा. ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग वो एक बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे. देन सेकेंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सेकंड आज मीनाक्षी मॅडम ने जॉईन किया. मीनाक्षी मॅडम माईक चालू करा आणि वाचा आहे. Hello. मीनाक्षी मॅडम, हाँ यस प्लीज. Adjective of क्वांटिटी. quantity. The word that tell us how much or how many people, animals or things are there. 1. Some kids are very strong. 2. Most people think they are clever. 3. The sage is a man of few words. 4. We all must work hard to achieve our goal. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. प्लीज स्विच ऑफ 3. युअर माईक. नाही नाही, बस एक एकच वाचायचं प्रत्येकाने. ओके, बघा सेकंड काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी म्हणजे काय? क्वांटिटी मतलब कितना, किती. ओके, द वर्ड दॅट टेल अस हाउ मच और हाउ मेनी पीपल, ॲनिमल्स और थिंग्स आर देअर. वाक्यामध्ये असा शब्द जो आपल्याला
व्यक्ती, प्राणी किंवा वस्तू किती आहेत यांच्याबद्दल सांगतो त्या शब्दाला आपण म्हणतो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, ऐसा वर्ड जो आपके सेंटेंस में आता है, जो हमें बताता है कि कितने लोग थे या कितने एनिमल्स प्राणी थे या कितनी चीजें थी, मतलब कितने लोग, कितना था, कोई भी चीज कितनी थी, ये बताने वाला वर्ड कौन है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे यहाँ पे देखिए सम, मोस्ट, फ्यू, ऑल ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं. सम किड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं. ठीक आहे. सेकंड आहे मोस्ट पीपल थिंक दे आर क्लेवर, बऱ्याच लोकांना वाटतं की ते खूप हुशार आहेत. द सेज इज अ मॅन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सेज म्हणजे काय? सेज म्हणजे संत. ओके, मग जे संत किंवा असे महान लोक असतात दे आर मॅन ऑफ फ्यू वर्ड. म्हणजे काय की खूप कमी बोलतात पण त्या कमी शब्दामध्ये बरंच काही सांगून जातात. वी ऑल मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स. वी ऑल, आता इथे ऑल शब्द आला, आपल्याला सगळ्यांना जर आपले गोल्स म्हणजे काय, आपण जे ठरवलेलं आहे, आपलं जे लक्ष्य आहे ते प्राप्त करायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यांना खूप परिश्रम घेतले पाहिजेत. आता हे आपल्या क्लाससाठी पण लागू पड़ता, राइट. ये अपने क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है कि इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, समझनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं आपके हर लेक्चर में आपको हमेशा बताती रहती हूँ. ठीक है, तो सम, मोस्ट, फ्यू, ऑल ये ऐसे कुछ वर्ड है जिनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो आपको कोई भी चीज कितनी है इसके बारे में बताता है. ठीक है, एखादी गोष्ट किती आहे हे सांगण्याचं काम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी करतं. ठीक आहे. आता थर्ड जे आहे, पाटील सर प्लीज स्विच ऑन युअर माइक अँड रीड दिस फॉर अस. Adjective of numbers. The word that tells us the quantity, number, about the noun spoken of. Example, first, the cow has 2 horns. Second, our flat is on the first floor. Third, 3 students of mine have become doctors. Fourth, the man has 4 degrees but no job. ओके, थँक्यू सो मच सर. बघा आता ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर्स, वर पण क्वांटिटी दिले आणि इथे एक्सप्लेनेशन मध्ये पण क्वांटिटी दिले. ओके, द वर्ड दैट टेल अस क्वांटिटी, बट ये क्वांटिटी हमें नंबर में बताई जाती है. ओके, अबाउट द नाउन स्पोकन ऑफ, मतलब 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जीरो, ये जो नो लिखा है यहाँ पे दैट स्टैंड फॉर जीरो. तो जब नंबर्स में बात होगी तो दैट विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. तो नाउन के बारे में अगर नंबर, ऐसा जो वर्ड आता है जो नाउन का नंबर क्वांटिटी मतलब कितना है वो नंबर में बताता है, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. जैसे लिखा है द काऊ हैज 2 हॉर्न्स, ये 2 किसके लिए आया है? हॉर्न्स, म्हणजे गाईला 2 शिंग असतात. ओके, तर ते जे नाउन आहे शिंग, हॉर्न्स, त्याच्यासाठी 2 हा ॲडजेक्टिव्ह आलेला आहे, दॅट इज ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर. सेकंड एग्जाम्पल है आर फ्लैट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. कौन से फ्लोर पे है? फर्स्ट. तो फ्लोर फॉर्मेट में आया है इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ. 3 स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव बिकम डॉक्टर्स. कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट्स. ओके, तो वो भी हमें नंबर के फॉर्म में बताया जा रहा है. द मैन हैज 4 डिग्रीज बट नो जॉब, कि एक आदमी के पास 4 डिग्रीज है बट एक भी जॉब नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे 4 एंड नो, ये दोनों वर्ड्स जो है, नो स्टैंड फॉर 0, तो ये दोनों वर्ड जो है दैट आर, दोज आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिकली नंबर दिया हुआ है तो वो सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा.
लेकिन सम, फ्यू, मोस्ट, ऑल ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, अभी आगे चलते हैं. नंबर 4, नलावड़े मैडम प्लीज रीड दिस. Descriptive adjectives. These are the words like a, the, and either. This point to single number of a person, animal, place, or thing are called descriptive adjectives. For example, every student must attend the lecture. This land belongs to neither you nor me. This town of the state is populated. Quote, either you or I will finish first in the race. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. मला एक सगळ्यांनी सांगा की आता लावडे मॅडमचा आवाज आला का तुम्हाला व्यवस्थित? कारण मला आवाज नीट आला नाही. ओके, मग मला वाटलं माझ्याच नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे की काय. ठीक आहे, थँक्यू. सी, आपण मी परत रीड करते हे सगळं बघा. डिस्ट्रीब्युटिव्ह ॲडजेक्टिव्स. These are the words like every, neither, each, either. याला neither और either पण म्हणतात. ओके, नायदरला तुम्ही neither पण म्हणू शकता, eitherला either पण म्हणू शकता. तर परत एकदा रीड करते. These are the words like every, neither, each, either which point to a single number of person, animal, place or thing are called distributive adjectives. अशा प्रकारचे वर्ड्स एव्हरी, नायदर, ईच, आयदर हे फक्त एका व्यक्तीसाठी किंवा एका जागेसाठी, एका वस्तूसाठी किंवा एका प्राण्यासाठी वापरले जातात. कोई भी एक चीज के लिए इनको यूज किया जाता है. ठीक है, ऐसे जो एडजेक्टिव्स है या ऐसे वर्ड्स है उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड अ लेक्चर, मतलब ये हर स्टूडेंट के लिए है. ठीक है, हर एक स्टूडेंट ने क्या करना है, लेक्चर अटेंड करना है. दिस लैंड बिलोंग्स टू नाइदर यू नॉर मी, मतलब कोई लैंड है, जमीन है जो ना तुम्हारी है और ना मेरी है. ओके, ही जमीन ना तुझी आहे ना माझी आहे. नायदर नॉर म्हणजे तुझीही नाही आणि माझीही नाही. ईच टाउन ऑफ द स्टेट इज पॉप्युलेटेड. स्टेट का हर एक टाउन जो है, हर एक शहर जो है, ठीक है, वो क्या कैसा है, पॉप्युलेटेड. पॉप्युलेटेड मतलब त्याची लोकसंख्या खूप जास्त आहे, बहुत सारे लोग हैं उनमें. ठीक है, आइदर यू और आई विल फिनिश फर्स्ट इन द रेस. इस रेस में कौन फर्स्ट आएगा, एक तो तुम आओगे नहीं तो मैं आऊंगा. ठीक आहे, एक तो मैं आऊंगा या तुम फर्स्ट आओगे. म्हणजेच काय की ह्या शर्यतीत एकतर तू पहिला येशील नाहीतर मी पहिला येईन. मग त्यावेळी आपण आयदर ऑर हे शब्द वापरतो. ठीक आहे, आयदर ऑर म्हणजे तू तरी नाहीतर मी तरी, आणि नायदर नॉर म्हणजे तूही नाही आणि मी देखील नाही असं. ओके, मग हे शब्द लक्षात ठेवायचे. एव्हरी, आयदर, ईच, नायदर, these are called as distributive adjective and which point to the single number of person, animal, place or thing. एका व्यक्तीसाठी वगैरे वापरलं जातं. आता आहे नेक्स्ट डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. बघूया कोण आहे आता अजून. ओके, दीक्षा मॅडम तुमचा माईक चालू करा. हो. प्लीज रीड दिस. Demonstrative adjective. These are the words like that, these, such, and these which point to a particular person, animal, place, or things. First, that lady has lost her
purse. Second, this carpet is magical properties. Third, such incidents are common. Fourth, these mangoes are very sweet. ओके, थँक्यू सो मच. व्हेरी गुड. बघा, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ज. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय असतात? दीज वर्ड्स आर लाईक, आता हे कोणते वर्ड आहेत? दॅट, दिस, सच, दीज, ओके, दोज, असे वर्ड जे काय करतात आपल्याला, विच पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. जो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में आपको बताते हैं, उनको बोला जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. म्हणजे आपण दिस आणि दॅट शिकलो की नाही? दिस इज पेन, दॅट इज विंडो. ओके, आता इथे पर्टिक्युलरली त्या गोष्टीबद्दल सांगितलं होतं. जसं बघा इथे एक्झाम्पल दिलं, दॅट लेडी हॅज लॉस्ट हर पर्स. म्हणजे ती, त्या बाईची पर्स हरवली आहे. कोणत्या बाईची? त्या बाईची. म्हणजे तुम्ही त्या बाईकडे पॉइंट आउट करताय. ओके, दिस कार्पेट हॅज मॅजिकल प्रॉपर्टीज. की हा जो कार्पेट आहे, एक पर्टिक्युलर, बरेचसे कार्पेट असतील पण त्यातला एक हा जो आहे, त्याला त्याच्यात काय आहे? मॅजिकल प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय आहे? तो जादुई आहे, इमॅजिनेशन आहे. ओके, काही खरं नाही आहे याच्यामध्ये, फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून टाकलेलं आहे इथे. सच इन्सिडेंट्स आर कॉमन. इन्सिडेंट्स मतलब घटना है, ठीक है. तो सच मतलब ऐसी घटना है. कॉमन, कॉमन मतलब होती रहती है, हमेशा होती रहती है. अशा घटना ज्या आहेत त्या घडत असतात नेहमी. सो यहाँ पे सच इंसिडेंट्स आर कॉमन. तो यहाँ पे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है. ठीक है. दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट. अभी स्वीट, सॉरी. तो आपको पता है मैंगोज की भी बहुत सारी वैरायटी आती है. ओके, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलरली कुछ मैंगोज जो है वो ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा मीठे हैं, ये बताया गया है. तो इसीलिए दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट. तो ध्यान में रखना है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे किसी बुक के बारे में बात कर रहे हो आप, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, तो पर्टिकुलरली उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? डेमॉन्स्ट्रेटिव. सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दिस, दैट, दोज, दीज, सच, ये जो सब एग्जाम्पल्स है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन. So we'll go to Menoka madam again. Madam, please read the sixth one. Okay, ma'am. Interrogative adjectives. These are the words like what, which, and whose. Use with noun to ask questions about noun. Example, number 1, what dress are you wearing tonight? Number 2, which country has the largest populations? Number 3, whose cricket bat is this? Thank you, ma'am. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा आता नेक्स्ट टाईप आहे इंटरोगेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह. इंटरोगेटिव्ह तुम्हाला मी जेव्हा क्वेश्चन शिकवलेले, आपको जब मैंने WH क्वेश्चन और येस नो टाइप क्वेश्चन सिखाया था, तो ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है, इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना. ठीक है. तो क्वेश्चन वाले ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स है? यहाँ पे दिया है, देखो, व्हाट, विच एंड हुज. ये जो 3 WH क्वेश्चन है उनको हम लोग नाउन्स के साथ यूज करते हैं उसी नाउन के बारे में कुछ पूछने के लिए. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट ड्रेस आर यू वेयरिंग टुनाइट. आज तुम कौन सा ड्रेस पहनने वाले हो, या पर्टिकुलरली यहाँ पे पूछा है क्या पहनने वाले हो. ठीक है. सेकंड है, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट पॉप्युलेशन. असा कोणता देश आहे की ज्याची पॉप्युलेशन, ज्याची लोकसंख्या सगळ्यात जास्त आहे. तो कंट्री के बारे में पूछा है. हुज क्रिकेट बैट इज दिस. यहाँ पे क्रिकेट बैट के बारे में पूछा है कि किसकी बैट है. ठीक है. तो क्या, कौन सा, किसका, ऐसा जब पूछा जाता है नाउन के बारे में तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. और उसमें ये 3 ही वर्ड है, ध्यान में रखना है.
सभी WH क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है, सिर्फ व्हाट, विच एंड हुज. ओके, देन द दिस इज द लास्ट वन. Patil sir, please read this. Possessive adjectives. My, your, his, her, our, their, and its are possessive adjectives showing to whom the person or thing belongs. Example, first, my mother asked me to help her in the kitchen. Second, our school has its own football team. Third, his car was used for racing. ओके, थँक्यू सो मच सर. तुमचा पण आवाज थोडा थोडा कट होत होता मध्ये. ओके, बघा, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव नाम से ही आपको पता चल जाता है ये कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है. कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग. ठीक है, किसी की चीज है, किसी के बारे में बताया गया है. देखिए, माय मतलब मेरा, यूअर आपका, हिज उनका, हर लड़की के बारे में उसका, आवर हमारा, देयर उनका. ठीक है, इट्स इसका. ऐसे जो है ना ऐसे जो वर्ड्स है, प्रोनाउंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. ये क्या बताता है? इट शोज टू हुम द पर्सन और द थिंग बिलोंग. कोई भी चीज या कोई व्यक्ति किसको बिलोंग करता है. ठीक है, किसकी है वो चीज, ये जब बताया जाता है तो वहां पे हम लोग क्या उसको बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, माय मदर. किसकी माँ? मेरी माँ. ओके, तो माय मदर आस्क मी टू हेल्प हर इन किचन. तो माय मदर बिलोंग्स टू मी, ऐसा लिखा है, माय मदर. हिज मदर बोलते तो उसकी मम्मी, ऐसे आ जाता. ठीक है, हर मदर तो भी चलता था. तो यहाँ पे ये बताता है कि वो किन की माँ है. ठीक है, आवर स्कूल हैज इट्स ओन फुटबॉल टीम. आवर स्कूल मतलब हमारा स्कूल, द स्कूल बिलोंग्स टू अस, हैज इट्स ओन फुटबॉल टीम. किसकी फुटबॉल टीम है? स्कूल की. ओके, तो इट स्टैंड्स फॉर स्कूल. देन द थर्ड वन इज हिज कार वॉज यूज फॉर रेसिंग. किसकी कार? उसकी कार. उसकी कार रेसिंग के लिए या रेस के लिए यूज की गई. ठीक है, इस्तेमाल की गई. तो ऐसे जो वर्ड्स है, माय, यूअर, हीज, हर, ओके, देयर, आर, इट्स, इन सबको क्या बोला जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जब वो किसी नाउन के साथ आते हैं. ओके, और वो क्या दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर जो नाउन यूज किया है वो किसको बिलोंग करता है. अभी यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं नाउन के साथ. जैसे क्लीन शर्ट. शर्ट कैन बी मतलब वो क्लीन रेड शर्ट हो सकता है, ब्लू शर्ट हो सकता है, एनीथिंग. तो एक एग्जाम्पल है क्लीन शर्ट. स्मॉल गर्ल, तो गर्ल के बारे में बताया है कि कैसी है वो, छोटी बच्ची है, स्मॉल गर्ल. एम्प्टी डिश, डिश के बारे में. ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है और सेकेंड वर्ड जो है वो नाउन है. ओके, तो क्लीन इज एडजेक्टिव एंड शर्ट इज नाउन. स्मॉल इज एडजेक्टिव, गर्ल इज नाउन. नेक्स्ट, एम्प्टी डिश. एम्प्टी इज एडजेक्टिव, डिश इज नाउन. तो उसी तरीके से देखिए, एडोरेबल पपी, सिली फेस, फनी जोक, लाइन से ही चलते हैं. इमोशनल मूवी, वेट टॉवल, easy problem, interesting book, good friend, hungry man, grey cloud, hot sun, early morning, calm lake, foggy road, wicked wolf, crazy person.
सैड स्टोरी, फास्ट कार, डिफ़िकल्ट जॉब। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें हर एक नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। वो जिस वर्ड से वह जानकारी मिलती है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जसं आता बघा नंबर 12 हंग्री मॅन. ओके, मग तो माणूस कसा आहे? हंग्री म्हणजे भुकेलेला आहे. मग माणूस हे काय झालं? माणूस एक झालं त्याचं नाउन, जी जोडी आपल्याला दिली त्याच्यामध्ये. आणि हंग्री म्हणजे भुकेलेला, हे काय झालं त्याचं विशेषण म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह. देन सैड स्टोरी नंबर 20, स्टोरी कैसी है? सैड है, दुखी है, दुखद स्टोरी. या फिर वेट टॉवेल, टॉवेल कैसा है? वेट मतलब गीला. ठीक आहे, ओला टॉवेल आहे. तर अशा पद्धतीने दिलेल्या वस्तूबद्दल आपल्या किंवा नामाबद्दल आपल्याला विशेष माहिती जो सांगतो त्याला आपण काय म्हणतो? विशेषण म्हणजे एडजेक्टिव म्हणतो. ओके, तो ये सब मैंने इसा है क्योंकि अभी जो हम लोग एक्सरसाइज लेने वाले हैं वहाँ पे आपको ऐसे ही आपको दिए हैं एडजेक्टिव्स. देखिए मैं एक्सरसाइज पे ये जाती हूँ. लिस्ट एटलीस्ट 3 वर्ड्स ईच दैट विल गो विद द गिवन एडजेक्टिव. यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं और उनके साथ आपको कम से कम 3 ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो अच्छे से मैच हो सके. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक आपको करके दिखाया है. देखो ॲडजेक्टिव्ह दिया आहे सडन. आपल्याला एक एक्झाम्पल सोडवून दाखवलंय. तुम्हाला दिलेल्या ॲडजेक्टिव्ह सोबत सुटेबल असं एखादं नाउन वापरायचं. असे तुम्हाला 3 एग्जाम्पल सांगायचे प्रत्येकाचे. ओके, जैसे सडन का देखिए क्या किया है? सडन चेंज, सडन शॉवर, सडन फॉल. ओके, तो वैसे ही आपको अभी नीचे जो दिए हैं वो एक एक को करने हैं कंप्लीट. तो क्या क्या हो सकता है? सिंपल के साथ क्या क्या आ सकता है? मेनका मैडम बताइए. आपको 3 नाउन्स यूज Okay, करने ma'am. हैं सिंपल के साथ. क्या? Okay. Simple life. हाँ, वेरी गुड. Simple dress. Simple ओके, dress. गुड. Then simple flower. हाँ, Right, फ्लावर madam? सिंपल नहीं होता. नहीं, फ्लावर के बारे में हम लोग सिंपल नहीं बोलते हैं ना. हाँ, सिंपल Okay. फूड होता है. Yeah. Simple life, simple dress, then simple doll, simple ball. जनरली No. हाँ, आप नहीं, क्या है ना, हमको सुटेबल वर्ड डालना है. जैसे मैंने अभी फूड बोला आपको, तो मतलब सादा हाँ, खाना food. होता है ना. हाँ, Simple जैसे food. हाँ, ये या हाँ, तो या सिंपल okay. प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ, yes, madam. Yes, madam. Simple problem. हाँ, ओके. ओके, थैंक यू सो मच मैडम. देन सेकंड Okay, इज madam. हार्ड. मीनाक्षी मॅडम, हार्ड बद्दल सांगा आम्हाला 3 वर्ड्स. work hard, आपल्याला आधी ॲडजेक्टिव्ह वापरायचंय, मग पुढे नाउन वापरायचंय. हार्ड म्हणजे कठीण. work hard, आता नाही, पहिला हार्ड बोलणार तुम्ही. आता वर्क हे काय? वर्क व्हर्ब आहे, बरोबर आहे. मग त्या तुम्हाला एखादं काम कठीण आहे असं बोलायचं असेल तर तुम्ही वर्कच्या ऐवजी टास्क हा शब्द वापरू शकता तिथे. ते हार्ड टास्क. अजून काय असू शकतं हार्ड? hard work, अजून हार्ड वर्ड. ओके, अजून? एखादी वस्तू तुम्ही हे करू शकता ना, की एखादी वस्तू पण असते जी कडक असू शकते. काय असतं? hard हार्ड stone, हार्ड स्टोन, हार्ड वूड म्हणू शकता तुम्ही, stone, है ना.
ओके ओके गुड. ठीक आहे, थँक्यू. आता पाटील सर, क्लिअर वरून सांगा आम्हाला 3 वर्ड्स. मीनाक्षी मॅडम माईक बंद करा तुमचा. सर प्लीज परत एकदा रिपीट करा. क्लिअर रोड, हां, क्लिअर वॉटर, व्हेरी गुड. क्लिअर स्काय पण असू शकतो. ओके, हां, क्लिअर रूम, क्लिअर रूम, हां असू शकतं. म्हणजे एक साफ केलेली व्यवस्थित रूम इज अ क्लिअर रूम वी कॅन से. सो क्लिअर रोड, क्लिअर रूम, ओके. क्लिअर वॉटर, व्हेरी गुड सर, थँक्यू सो मच. क्लिअर स्काय म्हणू शकता तुम्ही. ओके. देन नेक्स्ट वन इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक. ओके. तर ऑनेस्ट बद्दल नलावडे मॅडम सांगा जरा. Honest man, honest dog, honest work. हां, ऑनेस्ट Honest वर्क. work. ओके, ठीक आहे. येस मॅम, थँक्यू सो मच. देन लॉंग बद्दल आपल्याला सांगतील दीक्षा मॅडम. सांगा दीक्षा मॅडम, माईक चालू करा. आता लॉंग म्हणजे लांब. आता त्याला अनुसरून आपल्याला शब्द जोडायचे आहेत फक्त. Long life, हां, long road, हां, long route. व्हेरी गुड. थँक्यू. माईक माईक बंद करा तुमचा. बघा, लॉंग रोड, लॉंग रूट, लॉंग लीव, ओके. नंतर लॉंग रोप असू शकतो, लॉंग स्नेक असू शकतो. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. लॉन्ग मतलब लंबा. ओके. तो लंबाई में कोई भी चीज़ है तो हम उसके साथ लॉन्ग यूज कर सकते. देन वी हॅव रेड. आता कोण राहिलं बघूया आपण. सगळेच झाले, मग आपण रिपीट करूया. चला मेनोका मैडम, रेड के साथ कुछ नाउन्स यूज करके बताइए. Okay. Red frog, हाँ, red, red frog, uh, red pen, यस, red dress. वेरी गुड. Okay, thank you. डन. आपको 3 ही यूज करने. रेड फ्रॉक है, रेड ड्रेस है, रेड पेन है, रेड फ्लावर होता है, उसको रेड रोज बोल सकते हो आप. ओके. तो कोई भी लाल कलर की चीज आपको सिर्फ, अभी ये यहाँ पे मैंने एक कलर के तौर पे लिखा है रेड. इट कैन बी एनी कलर. ओके. तो दैट इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव, ध्यान में रखना है. ओके. देन ब्युटिफुल. पाटील सर सांगा ब्युटिफुल. ब्युटिफुल फ्लॉवर, हम्म, ब्युटिफुल वुमन, हाँ, ब्युटिफुल ड्रेस, व्हेरी गुड सर, थँक्यू सो मच. बघा, ब्युटिफुल फ्लावर, ब्युटिफुल वुमन, ब्युटिफुल ड्रेस, ब्युटिफुल फेस. ओके. देन स्ट्रॉंग. नलावडे मॅडम सांगा स्ट्रॉंग. Strong boy, हम्म, strong man, strong coffee. येस, व्हेरी गुड. आणि सेकंड काय म्हणालात तुम्ही. Strong man. ओके. स्ट्रॉंग बॉय, स्ट्रॉंग मॅन, स्ट्रॉंग कॉफी, व्हेरी गुड. स्ट्रॉंग चेअर पण बोलू शकता. एखादी मजबूत चेअर म्हणतो ना आपण, खुर्ची मजबूत आहे तो स्ट्रॉन्ग चेयर भी बोल सकते हैं. ओके. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक सबको ये समझ में आया है कि आपको एडजेक्टिव्स यूज कैसे करने हैं. ओके.
तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फास्ट रिवाइज करेंगे। See, we have seen total 7 types of our adjectives. फर्स्ट वन वॉज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जो क्या करता है, ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करता है, उनकी क्वालिटीज बताता है। ठीक है। सेकेंड था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब ऐसा वर्ड है जो आप जो लोग हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं, एनिमल्स है, वो कितने हैं वो बताता है, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम लोग सम, फ्यू, मोस्ट, मेनी, ऑल ऐसे वर्ड यूज करते हैं। देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी वही चीज़ है कि आपको चीज़ें कितनी है ये बताया जाता है, बट यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे नंबर के साथ बताया जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है सम, कुछ, तो यहाँ पे 3, 4, 5 प्रॉपर नंबर दिया गया है। ठीक है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या चीज़ के बारे में, एक चीज के बारे में, एक पर्सन के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम लोग ने एवरी, आइदर, ईच, नाइदर ऐसे वर्ड देखे। डेमॉन्स्ट्रेटिव में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, एनिमल के बारे में या जगह के बारे में बोला जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। ओके। इंटरोगेटिव में हम लोगों ने देखे कि 3 ऐसे WH वर्ड्स है जो हम नाउन के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन है उसमें, वॉट, विच अँड हुज। पॉझेसिव्ह ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय बघितलं आपण, की असे शब्द जे आपल्याला एखादी वस्तू किंवा एखादी व्यक्ती कोणाची आहे, ओके, कोणाच्या मालकीची आहे एखादी वस्तू असं सांगितलं जातं, अशा शब्दांना, म्हणजे अशा शब्दांवरनं आपल्याला कळतं, त्या शब्दांना आपण काय म्हणतो, पॉझेसिव्ह ॲडजेक्टिव्ह। ओके। आणि मग आपण काही एक्झाम्पल्स बघितले, त्यानंतर एक्सरसाइज बघितली जी तुम्ही व्यवस्थितपणे सॉल्व करून दिली। ठीक आहे। आता एक शेवटची स्लाइड आहे। हम लोगों ने पिछली कुछ स्लाइड्स में कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस देखे हैं, उसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे कुछ वर्ड ले ले जो आप आपके डेली लाइफ में यूज़ करते हो। तो किचन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिए हैं, सभी वर्ड्स नहीं है इसमें। खाना पकाते वक्त अलग अलग जो एक्शंस की जाती है, जो वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, उनको मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगली बार से आप किचन में कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ये रिमाइंड करना है, और जहाँ हो सके वहाँ पे उस वर्ड को यूज करते रहना है, बोलना है। ठीक आहे। तर आपण बघूया एक एक करून। बघा, पहिला वर्ड आहे टू पील। टू पील मतलब छीलना, हिंदी में बोलते हैं छीलना, आणि मराठीत आपण बोलतो सोलणे। ओके। तो यू कॅन से फॉर एक्झाम्पल पील द पोटॅटोज, ओके, म्हणजे बटाटे सोल असं म्हणू शकतो आपण। देन टू स्लाइस मतलब तुकडे करणं, मराठीत म्हणतो आपण काप किंवा फोडी करणे। ओके। सो प्लीज स्लाइस द वाटरमेलन मतलब जो वाटरमेलन है उसके तुकडे करके दो, त्याच्या फोडी करून दे। सो टू स्लाइस म्हणजे फोडी करणे, तुकडे करना। टू कट मतलब काटना, आप सब्जी काटते हो, ओके, अनियन कट करते हो, तो ये है आपका टू कट। प्लीज कट द अनियन, प्लीज कट 2 अनियंस, ओके, ऐसे। टू ग्रेट मतलब कसना, मराठीमध्ये आपण बोलतो त्याला किसणे। ओके। ग्रेट द कोकोनट या फिर ग्रेट द कुकुम्बर, ओके, म्हणजे आपण नारळ किसतो किंवा काकड़ी किसतो, गाजर किसतो, तो वहाँ पे क्या यूज करना है, वर्ड ग्रेट।
नेक्स्ट वर्ड है आपका 5th नंबर, टू पोर। पोर मतलब डालना, ओके, ओतने। तो जैसे कॉफी है, टी है, पानी है, वो अगर आप कप में डाल रहे हो तो उसको बोला जाता है पोर, ओके। कपात आपण चहा, कॉफी काही टाकतोय, पाणी टाकतोय, तर त्याला ओततोय बेसिकली, तर त्याला म्हणतात पोरिंग, टू पोर। टू मिक्स मतलब मिलाना, एकत्र करणे, मिसळणे, ओके। जैसे आप कुछ सपोज केक वगैरह बना रहे हो तो उसमें आप फ्लोर डालते हो, फिर बेकिंग पाउडर वगैरह वगैरह, और फिर उसको मिक्स करते हो, है ना, मिलाते हो उसको, तो वो वर्ड है मिक्स, सॉरी। 7th वर्ड है टू विस्क। अभी विस्क भी क्या है, जैसे दही वगैरह है, ओके, तो दही को हम लोग बहुत जोर जोर से हिलाते हैं, फेंटते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं फेंटना, आणि मराठीत आपण म्हणतो फेटणे, ओके। मग दही वगैरे जेव्हा तुम्ही खूप जोरजोरात हलवून त्याला प्लेन करता की नाही, चमच्याने वगैरे हलवून, मग त्याला बोलतात विस्क। अगदी केकच जे आपण एक्झाम्पल आधी घेतलं वर, केकला सुद्धा जेव्हा तुम्ही सगळं मटेरियल टाकलं, दूध वगैरे म्हणजे लिक्विड पण टाकलं, आणि मग नंतर तुम्ही त्याला एकत्र करता, खूप वेळ त्याला हलवत राहता त्या स्पेसिफिक चमच्याने, विस्करने, तो ते आहे टू विस्क। टू बॉईल मतलब उबालना, मराठीमध्ये आपण म्हणतो उकडणे। बॉईल 5 पोटॅटोज मतलब 5 आलू उबालो, ओके, 5 बटाटी उकड, मग त्याला आपण उकडण्यासाठी काय शब्द आहे, बॉईल। नेक्स्ट आहे टू फ्राय। फ्राय मतलब तलना, मराठीत आपण तळणे म्हणतो, ओके। फ्राय द सम फ्रायम्स और पापड्स, ओके। देन टू रोल। रोल मतलब बेलना, मराठीत म्हणतो आपण लाटणे, जैसे बेल सॉरी रोल द रोटीज, चपातीज, पुरीज, राइट, पूरी चपाती हे आपण लाटतो, सो वहां पे क्या वर्ड है, रोल। देन टू स्टर। स्टर मतलब हिलाना, हलवणे, जैसे आपने कुछ सब्जी डाल दी है पैन में और उसको आप हिलाते रहते हो, प्याज वगैरह डाला है और उसको हिलाते रहते हो चमचे से, तो वो है टू स्टर। 12 नंबर है टू सिमर। सिमर मतलब कम आंच पे पकाना, कमी आचेवर शिजवणे, म्हणजे आपण काही काही वस्तू ज्या असतात त्या खूप कमी आचेवर शिजवाव्या लागतात, तर त्याला म्हटलं जातं सिमर, ओके। नंतर आहे टू बेक। बेक मतलब सेकना, ओके। मराठीत खूप प्रॉपर वर्ड दिला है कि भट्टीत भाजणे, जैसे आप केक वगैरह जो है, ब्रेड है, केक है, उसको बेक किया जाता है, ओके। देन उसी से रिलेटेड आगे 2 वर्ड्स है टू रोस्ट। रोस्ट मतलब भूनना, मराठीमध्ये भाजणे म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे, की बेक करताना तुम्ही एखाद्या प्रॉपर ओव्हन मध्ये, भट्टीमध्ये बेक करता, पण जेव्हा तुम्ही भाजता ते तुम्ही गॅसवर, चुलीवर किंवा कुठल्याही डायरेक्ट आगीमध्ये भाजता, त्याला आपण रोस्ट म्हणतो, ओके। जैसे आप पापड़ रोस्ट करते हो गैस के ऊपर, ओके, रोटी भी रोस्ट करते हैं। देन लास्ट वर्ड दिया यहाँ पे टू ग्रिल। ग्रिल मतलब क्या, वो बारबेक्यू वगैरह जो करते हैं, ओके, तो ग्रिल मतलब जाली पे भूनना, आपण जाळीवर ठेवून जेव्हा काही वस्तू भाजतो आगीमध्ये, तर त्याला म्हणतात टू ग्रिल, ओके। तो यहाँ पे कुछ ही वर्ड्स दिए हैं, आप सबको पता है कि किचन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं और उनके बहुत सारे अलग अलग नाम भी है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स लेते जाएंगे, और आपको क्या करना है, जितने वर्ड्स मैंने दिए हैं उससे कुछ ज़्यादा वर्ड्स आप भी अपनी तरफ से लिखो, उनको लर्न करो और उनको यूज भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुकते हैं, क्या सब
को समझ में आया आज का लेक्चर? एडजेक्टिव सबको समझ में आए? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग विच आई टॉट, व्हाट आई टॉट टुडे? हॅलो मॅडम. हाँ हॅलो. बोला बोला बोला. हा मॅडम, ते विशेषण लिहून दिलेलं ना, सिम्पल वगैरे. सिम्पल हाँ नाही. हाँ ॲड्रोबेल डॉग म्हणजे काय? ॲड्रोबेल डॉग बघा असं दिलेलं. एक मिनिट थांबा. आता हे तुम्हाला मला सांगावं पुढे लागेल. येते ह्या मी. स्लाइड मध्ये आहे का? नाही नाही, ते विशेषण हाँ दिलेले हाँ ना हाँ हाँ तुम्ही. हाँ एडोरेबल. हाँ एडोरेबल है, एडोरेबल पपी. हा हाँ ॲडोरेबल. एडोरेबल म्हणजे, हाँ एडोरेबल म्हणजे खूप काय बोलणार तुम्ही, म्हणजे त्याला बघून तुम्हाला असं खूप प्रेम वाटतं त्याच्याबद्दल. अशा म्हणजे असं. जसं बेबी, छोटी लहान मुलं वगैरे असतात त्यांना आपण एडोरेबल म्हणतो. ओके, हाँ थँक्यू. कळलं एडोरे. येस येस. ओके ओके. अजून कोणाचा काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅज एनी डाऊट? If there is no doubt, you all can leave the class now. Thank you so much. Have a nice weekend. Good night, everyone. Thank you so much. Good night and keep practicing. Okay, I'll send everything on the our WhatsApp group for homework. So please do that homework and use it in your daily conversation.